जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या होते हैं और ये अधिकार किसे प्राप्त होते हैं। यानी एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जबकि इसकी फुल फॉर्म ओसीआई की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी इनको अप्रवासी भारतीय, जबकि इन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति, जबकि इन्हें विदेशी भारतीय नागरिक। यानी ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया है या हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में कार्य कर रहे हैं। यानी सबसे पहले जानते हैं एनआरआई क्या होते हैं। यानी एनआरआई किसे कहते हैं। ये ऐसे भारतीय नागरिक होते हैं जो कि नौकरी या व्यवसाय या किसी अन्य कार्य के लिए विदेशों में रह रहे हैं। यानी ये कहाँ रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीयों को यानी जब विदेशों में रह रहे हैं तो यानी अनिवासी भारतीय भी कहा जाता है, क्योंकि अनिवासी यानी भारत में ये निवास नहीं कर रहे, यानी अदर्स ये देश में निवास कर रहे हैं। जैसे 182 दिन, यानी ये भारत से बाहर 182 दिन या इससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं। पर भारतीय पासपोर्ट धारण किया है इन्होंने भारत का, यानी वीज़ा, जिसे भारतीय पासपोर्ट यानी वीज़ा कहते हैं। इन्होंने भारतीय वीज़ा प्राप्त किया है, लेकिन इनको 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत से बाहर कार्यों के लिए, कुछ जो व्यवसाय हैं या नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनके उद्देश्य से ये कर रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं। तो इनको क्या कहता है, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहा जाता है। अब ये क्या होते हैं, पीआईओ यानी इसकी फुल फॉर्म पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। यानी वे भारतीय मूल, जो भारत के मूल के व्यक्ति होते हैं। यानी इनको ये वैसे व्यक्ति होते हैं जैसे इन्होंने किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो। यानी कोई व्यक्ति है, इसने विदेशी नागरिकता इन्होंने क्या कर लियो, किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, लेकिन इनके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो, जो कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में निवासी रहा हो, लेकिन बाद में वो भारत का हिस्सा बन गया हो। जैसे सिक्किम बाद में भारत में विलय कर लिया गया, तो उन्होंने भारत सरकार के द्वारा इनको नागरिकता दी गई थी। तो इसी आधार पर जब उनके बच्चे किसी विदेश में रह रहे हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, भारतीय मूल के व्यक्ति माना जाएगा। यानी इनमें ये भी आते हैं जैसे माता पिता, दादा दादी, इनमें से दादा या दादी, या इनके नाना या नानी। यानी इनके किसी भी परिवार के जो व्यक्ति रह रहा है, उसके कोई भी परिवार का व्यक्ति जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में रहा हो, या कोई भी भारत के जो आ गए थे, यानी उस समय के कोई भी इनके दादा दादी भारत में रहे हों, तो उनके आधार पर इनको क्या है, भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन ये बांग्लादेश, भूटान भी है, लेकिन इस देश के यानी
लेकिन इस देश के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अगर इस देश के व्यक्ति गए तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं जो कि OCI कार्ड धारक है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वैसे भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे थे, अब इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है। यानी इनको ऐसे विदेशी नागरिक होते हैं जो कि विदेशी नागरिक होते हैं जिन्होंने OCI कार्ड धारक नागरिकता जो अधिनियम 1955 के तहत जो कि पंजीकृत किया है, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, यानी ये वैसे भारतीय नागरिक होते हैं, इन्होंने OCI कार्ड धारक जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में जो कि पंजीकृत किया है, तो इनको क्या माना जाएगा, भारत के विदेशी नागरिक के रूप में इनको माना जाएगा। लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 2005 2005, यानी नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत, यानी ये इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के या उसके बाद के समय दूसरे देशों में जो कि वर्तमान में अब जैसे दूसरे देशों में क्या कर रहे हैं, नागरिकता है, जैसे दूसरे देशों की इन्होंने क्या कर लिया, दूसरे देशों की नागरिकता क्या कर लिया, ग्रहण कर चुके हैं। दूसरे देशों की क्या है, नागरिकता ग्रहण कर लिया, परंतु इसके जो कि 15 अगस्त 1947 के अंतर्गत इनके पोता पोती दादा दादी जैसे इनके ग्रहण कर लिया है। लेकिन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है, जो कि इसके बाद में कोई भी क्षेत्र भारत का अंग बन गया है, लेकिन उसमें से उसके पोता पोती नाती नातिन जैसे कोई भी इसके जैसे कोई व्यक्ति है उसने किसी विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है, जैसे अब उसके पुत्र या पुत्री, पोता पोती या नाती या नातिन इनमें से क्या होगा, OCI कार्ड धारक जारी किया हो, यानी इन्होंने OCI कार्ड प्राप्त किया हो, तो ये क्या कर सकते हैं, भारत में जो कि भारत के नागरिक बन सकते हैं। यानी ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका वैवाहिक संबंध केवल इनका संबंध जो व्यक्ति रह रहा है उनसे हो, तो ये भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन इसके क्या हो, जैसे इनकी साला है, यानी इनकी जो पत्नी है, पत्नी के परिवार के वो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं बन सकते। इसमें ये प्रावधान किया गया है OCI कार्ड धारक, लेकिन उन्होंने क्या किया, OCI कार्ड धारक वो पंजीकृत किया गया हो, यानी उन्होंने OCI कार्ड धारक जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये कार्ड बनता है, तो इन्होंने ये कार्ड प्राप्त किया हो, इसके आधार पर ही इनको क्या होगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन जो OCI कार्ड धारक होते हैं, पहले इनको समझते हैं, इनको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। इन्होंने जो कि भारत में जो आने के लिए इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। इनको जो कि भारतीयों को जो NRI हैं, इनको भारत में जो लाभ प्राप्त होते हैं उनको सामान्य लोगों की तरह सभी लाभ मिलेंगे। इनको लाभ क्या होगा, लाभ मिलेंगे, सामान्य जो लोगों को लाभ मिलते हैं वो सभी लाभ इनको मिलेंगे।
लेकिन इनको मतदान करने का भी अधिकार दिया गया है। मतदान कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये मतदान कर सकते हैं। इनको क्या है? मतदान करने का अधिकार दिया गया है। इनको क्या है? जो कि PIO हैं, इनको भारत में कम से कम क्या है? 5 वर्षों तक, भारत में कम से कम 5 वर्ष तक भारत के किसी भी क्षेत्र में इनको रहना पड़ेगा। वहाँ रहने का इनको प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा, तब इनको भारत का नागरिक भी समझा जाएगा। लेकिन इनको जो सामान्य लोगों की तरह इनको लाभ नहीं मिलते हैं, यानी इनको सामान्य लोगों की तरह क्या है? लाभ नहीं मिलते हैं। लेकिन इनको व्यवसाय संबंधी लाभ दिए जाते हैं। लाभ नहीं मिलते हैं। इनको क्या है? सामान्य लोगों की तरह क्या है? लाभ नहीं मिलते हैं। इनको भारत आने के लिए वीज़ा की जरूरत पड़ती है। वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। इनको क्या है? वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। इनको मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान नहीं कर सकते, यानी ये मतदान नहीं कर सकते। जो कि PIO जो कार्ड धारक हैं, इनको क्या मतदान का अधिकार नहीं है। भारत आने के लिए इनको वीज़ा की जरूरत पड़ती है। कम से कम इनको 5 साल भारत में रहेंगे, तभी ये PIO भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये तो भारतीय मूल के ही व्यक्ति होते हैं। ये कोई विदेशी नहीं होते, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए केवल नामात्र के लिए कहीं विदेशों में कार्य कर रहे हैं। जब ये क्योंकि भारत के सभी जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भी जो यहाँ लाभ व्यक्तियों को मिल रहे हैं, तो वो भी लाभ इनको मिलेंगे। अब इनकी बात करते हैं। इनको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। मतदान नहीं कर सकते। ये मतदान क्या है? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कि व्यवसाय जीवन जीने के लिए इनको सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे जमीन भी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय करने का भी अधिकार इनको दिया जाता है, यानी इनको सभी अधिकार इनको दिए जाते हैं। लेकिन जो कि इनको जब ये भारत आते हैं, तो इनको वीज़ा की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? ये एक बार वीज़ा की तो जरूरत पड़ती है। इनको वीज़ा की जरूरत पड़ती है। वीज़ा जब धारण कर लेंगे, तो ये आजीवन भारत में निवास कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। इनको यानी आजीवन इनको वीज़ा की जरूरत पड़ती है। वीज़ा की जरूरत इनको पड़ती है। वीज़ा बनवाकर ये आजीवन भारत में क्या करते हैं? निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। जो अपने जो व्यवसाय के जो उद्देश्य होते हैं, उनको ये पूरा कर सकते हैं। इनमें यही अंतर है। अगर आपने नागरिकता की वीडियो नहीं देखी है अच्छे से, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको NRI, PIO और OCI अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या इनमें डिफरेंस होता है और कौन कौन से ये NRI होते हैं, कौन से PI होते हैं और कौन से OCI होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।